कहते हैं भगवान ने अब क्या किया, जितनी गोपियां थी सज्जनों उतने भगवान ने रूप धारण किया, नहीं भगवान ने धारण किया सज्जनों। और भगवान उस समय 9 वर्ष के थे, बता रहे हैं सज्जन, केवल 9 वर्ष के थे हमारे गुरु। और गोपियों के पुत्र जो थे, उनके बच्चे जो थे भगवान से बड़े बड़े थे। अब रास प्रारंभ हुआ, रास प्रारंभ हुआ सज्जनों, जितनी गोपियां थी उतनी भगवान ने रूप धारण किया, रास प्रारंभ हुआ। सभी एक दूसरे की बिना पकड़कर नृत्य करने लगे। सभी देवता भगवान के रास को देख रहे हैं सज्जनों। और यहाँ तक भोलेनाथ ने जब देखा तो उनका भी मन हो गया कि हे प्रभु, सभी जीवों को, सभी भक्तों को आप साथ में लेकर बिना पकड़कर नृत्य कर रहे हैं, सो मैं भी आ रहा हूँ, आपकी बिना पकड़कर आज मैं भी नृत्य करूँगा। इस प्रकार से सज्जनों भोलेनाथ भी गए। भवानी ने मना किया, नहीं नहीं नाथ मत जाइए, उस वहाँ सभी स्त्रियाँ हैं, कोई पुरुष नहीं है। तो बोले मेरे स्वामी तो पुरुष हैं, हाँ तो मैं भी अपने स्वामी के पास जाऊँगा, उनकी बिना पकड़कर मैं नाचूंगा। इस प्रकार से सोच करके भगवान भोलेनाथ भी चले गए। सुखदेव जी ने कहा राजन, कहते हैं किसी बीच में गोपियों के मन में थोड़ा सा मान आ गया, थोड़ा सा लेश मात्र अभिमान आया कि हम श्रेष्ठ हैं, तभी तो भगवान हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। बस इतने ही विचार आया, थोड़ा सा विचार आते ही भगवान अंतर ध्यान हो गए, भगवान अंतर ध्यान हो गए सज्जनों। अब गोपियां तो व्याकुल हो गई, हे प्रभु आप कहाँ चले गए हैं, मैं छोड़कर कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। नाना प्रकार से दुखित हो करके तुलसी से जाकर पूछा, सबने तुलसी से जाकर पूछा, मैया आपने हमारे स्वामी को देखा है, मिला दीजिए ना, आप तो उसकी प्रिया हैं, मिला दीजिए ना। गौओं से पूछा और जमुना जी से पूछा, जन जन से पूछा, किसी ने भगवान से नहीं मिला सके। तब वे राधा जी के साथ में हो करके वो भी गीत गाने लगी। गोपियाँ कहती हैं, हे प्राण प्यारे, हे प्राण प्यारे, जब से आप इस धरा पर जन्म लिया है, जब से आपने ब्रज में जन्म लिया है, जब से आपका आगमन हुआ है नाथ, तब से यहाँ की महिमा अनंत गुना बढ़ गई है। ब्रज की महिमा जो है अनंत गुना बढ़ गई है। यहाँ तक वैकुंठ की हमारी देवी लक्ष्मी भी यहाँ आकर के स्वयं नित्य और निरंतर निवास करने लगी है, निवास करने लगी है। महाराज कहते हैं कि हे श्याम सुंदर, आपने हमें छोड़ना था, विरह में सताना था, तो हमारी रक्षा क्यों की महाराज। बड़े बड़े सर्पों के, बड़े बड़े विषैले सर्पों से हमारी रक्षा की, बड़ी बड़ी आंधी और तूफानों से हमारी रक्षा की महाराज। बड़े बड़े दावन अग्नि से हमें बचाया ना, तो क्यों बचाया, उसी दिन हमें मरने देना था ना। हे कन्हैया, हम तो आपकी बिना मोल की दासी हैं, बिना मोल की दासी है ना, और आपके नेत्र से हम घायल भी हो चुकी हैं। हम आपके नेत्र से घायल हो चुकी हैं ना, तो क्या नेत्र से मारना हत्या नहीं होती क्या? शस्त्र से हत्या करना ही वध है, बताओ। हे कन्हैया, हम आपके शरण में आए हैं, आप अपने शरण में हमें स्थान दीजिए। हम अपने बंधु बांधव पति सबका त्याग कर दिया है महाराज, हमने अपने परिवार
ऐसी है तो कथामृतम, आपकी कथा तो अमृत है, अमृत है, साक्षात अमृत है महाराज। तब जीवन विरह से सताए हुए जीवों के लिए तो आपकी कथा अमृत है, अमृत है, संजीवनी है। आपकी कथा संजीवनी है ना, केवल शास्त्र ही नहीं, बड़े बड़े वेद शास्त्र पुराण ऋषि मुनि बड़े बड़े कवि भी इसका गुणगान करते हैं, गुणगान करते हैं। गोपियां कभी कहती हैं, हे कपटी सुनो, आप बड़ी कपटी हो, क्योंकि रात्रि में स्वयं बुला कर भक्तों को स्वयं बुला करके और रात्रि के ही समय छोड़ करके हमें चले गए। रात में रात्रि में को आया हुआ देखकर तुम्हारे सिवाय और कौन सकता है। हे नाथ, आप अपने चरण में हमें स्थान दीजिए, स्थान दीजिए। आपने जिस कर कमल से लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, उस हाथ को हमारे सिर में रख दीजिए। बस यही चाहते हैं यार, यही चाहते हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान।